तुम्हें इस तरह अचानक देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस अब आ गए हो तो वापस मत जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो, यही रहो, हमारे घर शिफ्ट हो जाओ। इस घर में मेरी और फरिया के अलावा और होता ही कौन है, सिर्फ मुलाजिम। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन आप तो जानती हैं मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ। अब इस तरह शिफ्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट तो है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं इस बारे में जरूर गौर करूंगा। वेल, फरिया कहाँ है? क्या वो हमें ज्वाइन नहीं करेगी? नहीं, असल में फरिया इद्दत की वजह से अपने रूम से ज्यादा बाहर नहीं आती, कमरे में ही रहती है। वैसे तुम्हारी इस तरह अचानक आने की वजह क्या है? तुम तो कोई कोर्स नहीं कर रहे थे वहां पर शायद? जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली बस वो कोर्स खत्म होने वाला है। रिमेनिंग जो क्लासेस है वो मैं ऑनलाइन अटेंड करूंगा। मेरे प्रीवियस ऑफिस जो था वो मुझे फिर से ज्वाइन करने का कह रहे हैं। उसके लिए कुछ मीटिंग्स थी। लेट्स सी, देखें क्या होता है। ओह वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू आंटी। आंटी एक बात पूछूं आपसे? जरूर। आप फरिया को लेकर इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, कैसे परेशान नहीं हूं? हर वक्त यही परेशानी रहती है कि मेरे बाद फरिया का क्या होगा। अगर तुम दोनों की शादी हो जाती ना तो मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाती। प्लीज आंटी, आप फरिया को उसके डिसीजंस खुद लेने दें। हाँ, परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं फराज? वो मेरी एक ही तो बेटी है, और तुम्हारे अंकल के जाने के बाद सिर्फ वही एक तो है जो मेरा सहारा है। आंटी, एक शादी के बाद फौरन ही दूसरी शादी में जाना मुनासिब नहीं है। उसे थोड़ा सा वक्त दें प्लीज। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना हो जाए कि बाद में फिर पछताना पड़े। एक बात सच सच बताओगे? जी। तुम फरिया में इंटरेस्टेड नहीं हो ना? सॉरी आंटी, ये मुझसे नहीं होगा। इट्स ओके।